गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अभी जो मैंने देखा द हिंदू की हेडलाइन, यूपी टेट कैंसिल्ड आफ्टर पेपर लीक 26 हेल्ड। ये एक आम जनता के कानों में अनुभव न की जाने वाली आवाज़ बन चुकी है। पेपर लीक हुआ, अध्यक्ष पकड़ा गया, केरला में ये कर दिया गया, बंसीलाल यूनिवर्सिटी में ये कर दिया, माननीय न्यायालय ने आदेश दिए हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार की नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया फिर से आरंभ की जाए। यूपी टेट का पेपर लीक का मामला आया और ढेरों सारों जो अपराध हैं वो मीडिया की सुर्खियां बन पाए न बन पाए, वो व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए प्रार्थियों के हैं। हम अपराध विज्ञान की दृष्टि से अपराध के शोधार्थियों से जो क्रिमिनोलॉजी पढ़ रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं उनको चैनल आमंत्रित करता है कि हम चाहते हैं भारत माता की धरती पर से इस भारत माता पर गुंडागर्दी का खात्मा हो। मैं इनको गुंडागर्दी कहूँगा सभी। कैसे हो? अभी तक, आज नहीं आज से 20 साल पहले भी वो लोग रिसर्च के रूप में देखें कि इस तरह की गुंडागर्दी करने वाले कितने लोगों को सज़ा मिली है, कितने लोगों को नामजद किया गया था। आज मैं प्रबंधन की तरफ ले जाऊंगा, अपराध मुक्त प्रबंधन, और हम यही चाहते हैं कि हमारे देश में अपराध मुक्ति का वातावरण कैसे बने। किरण बेदी की तिहाड़ जेल के समय की जो विचारधारा, आइडियोलॉजी की, कैदियों को पढ़ाना, प्रेरित करना, उनको कुछ कला सिखाना, इस तरह की बातें थी जो सुर्खियों में बना। आज मैं उसी बात पर ले जाऊंगा। आलोचनाओं के बजाय पहले हम प्रबंधन पर जोर देंगे। कहते हैं उत्कृष्ट कार्य करवाने के लिए दो ढंग होते हैं, पुरस्कार और दंड। न्यूट्रलिटी, उदासीनता पूरे ढर्रे में उदासीन बना देती है। आज हम भी उधर ही बढ़ेंगे कि ज़्यादा बेहतर क्या है, किन किन लोगों को पुरस्कृत किया जाए, किन लोगों को दंडित किया जाए। पुरस्कृत भी उन लोगों को करना पड़ेगा जिन्होंने ईमानदारी से कार्य किया हो, ईमानदारी का वास्तविक सर्टिफिकेट हो, बनावटी नहीं। यानी अच्छे और बुरे में, सच्चे और झूठे में, गुणवान और निकम्मे में हमें भेद करना होगा। ये प्रबंधन की थ्योरी भी है कि उत्कृष्ट कार्य, एक्सीलेंस के लिए कैसे एम्प्लॉय को प्रेरित किया जाए। आज वही बात यहाँ फिर बढ़ रही है धीरे धीरे कि इन लोगों को हतोत्साहित कैसे किया जाए। ये अपराध क्यों हो रहे हैं, क्यों इस तरह का वातावरण तैयार हो रहा है बार बार कि लोग गलत कार्य करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। तो ज़्यादा मैं शोधार्थियों से कहूँगा पहले अपराध के कारणों पर चर्चा की जाए। अपराध कौन लोग प्रवृत्त होते हैं। एक बार भूत सवार हुआ था, परसेंटेज जो एकेडमिक उपाधियाँ जो प्रतिशतता के आधार पर लोगों को नौकरियाँ मिलने लग गई थी, तो लोगों ने इधर उधर के ज़्यादा दांव पेच या अवैध कार्य शुरू किए। बाद में पता लगा कि ये कोई आधार नहीं है, लोगों को दूसरी तरह की पात्रता परीक्षाएं पास करके दिखानी पड़ेंगी, तो योग्यता की तरफ लोग प्रेरित हुए पढ़ने और सीखने के लिए। तो एक विशेष बात ये सामने आई कि जो इस तरह कार्य के लिए जो लोग आगे आ रहे हैं उसको सरल बनाया जाए क्या। मैंने पहले कहा था सरकारी सेवाओं को मेवक नहीं सेवक में तब्दील किया जाए। बार बार कह रहा हूँ मैं ये बात। यदि बगैर वेतन और भत्तों की राष्ट्र सेवा के नाम पर सेवानिवृत्त व्यक्ति को ये कहा जाए आपको बड़ी राशि बतौर पेंशन मिल रही है, और सेवानिवृत्ति के बाद में आप थोड़ा दिन सूचना आयोग, सेवा आयोग, युवा आयोग, किसी प्रकार के आयोग का कार्य देख लें, तो वेतन भत्ते बंद करने के बाद में असली राष्ट्रभक्त सामने आएंगे।
योग्य और निष्ठावान व्यक्ति। और भारी भरकम मात्रा में अगर सुविधाएं दी गई तो दो अलग प्रकार से हो जाता है। शासन के लोग, जो कार्यपालिका है, वो अपने लोगों को कहते फिटिंग प्रोग्राम शुरू कर देती है, वहाँ योग्यता नहीं, बड़ी सुविधा प्राप्ति में वो अपने लोगों को वहाँ समायोजित करने के लिए अपनी गतिविधियाँ तेज कर देती है। आज उसी कड़ी में अपराध हो रहा है। क्यों, मुझे शोध की बात मैं इसलिए आपसे साझा कर रहा हूँ। मुझे एक सरपंच महोदय ने बताया कि उनके गांव में बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में, संख्या में भीख मांगने वाले लोगों की संख्या थी। बाद में मुझे लोगों ने देखा कि आज 21वीं शताब्दी में भारत प्रवेश कर गया और इस बुराई से ग्राम पंचायत क्षेत्र को कैसे मुक्त किया जाए। उन्होंने सभी भीख मांगने वाले लोगों से संपर्क साधा। कुछ ने कहा कि हमारा पुश्तैनी पेशा ये, और मैंने इसी को अपनी आजीविका साधन बना लिया। उसको समूह में लोगों ने धमकाया और फैसला भी किया कि यदि आगे से आप इस तरह ये कार्य करेंगे तो हम आपको भीख के रूप में कुछ देंगे भी नहीं। और उस युवा को लोगों ने कार्य करने के लिए प्रवृत्त किया, जिससे राष्ट्रीय कार्यशीलता, राष्ट्र में कुछ 41 साल कार्यशील व्यक्तियों की संख्या वृद्धि हुई। बड़ी अच्छी पहल थी पंचायत की। और उस युवा ने भी कुछ दिन के बाद में उस धंधे को अलविदा कह दिया, नहीं गया। उसके बाद वो उसको बताया कि भाई इस तरह की कोई प्रथा नहीं है कि पुश्तैनी रूप से किसी समुदाय को या किसी को इस तरह को लाइसेंस दे रखा हो सरकार ने, समाज ने, भीख मांगने का, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरे ने बताया कि मुझे परिश्रम के बजाय ये कार्य आसान लगता है, क्यों मैं बेशर्म हो चुका हूँ। उसको भगाया गया कि आप बेशर्म हैं या शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, आपको दिया ही नहीं जाएगा। एक सामूहिक फैसला से दिया गया कि इस तरह की युवा भिखारियों को भीख नहीं दी जाए। वह अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र और समाज को नुकसान ही कर रहे हैं। और उस व्यक्ति ने बाद में गांव में दूसरे जो महत्वपूर्ण कार्य थे, पेड़ लगाना, वृक्षारोपण, सफाई का और दूसरे प्रकार के सुरक्षा संबंधी कार्यों में अच्छा हाथ बटाया। बड़ी अच्छी पहल थी उस पंचायत की। मैं कह रहा हूँ वो इस तरह की पहल 2 लाख पंचायतें और नगर परिषदें ऊपर की स्तर तक करें। अधिकारी मोदी से मैं कहूँगा, सिर्फ निर्वाचित सरकारें और आरोप प्रत्यारोप लगाना राजनीतिक दलों के भरोसे नहीं छोड़ने में इस तरह बातें। ये मजबूत शिक्षित समाज को एड्रेस में कर रहा हूँ कि वो इस चीज़ के लिए अपनी भूमिका निभाने को आगे आए। और वो लोग भी आगे आए जो 60 वर्ष से बड़े हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जो आजीविका साधन के रूप में पेंशन प्राप्त करें। उन लोगों को भी इसमें अच्छी भूमिका अदा करनी चाहिए। एक समाज निर्माण कीजिए, समाज निर्माण किया तो राष्ट्र निर्माण अपने आप हो जाएगा, अच्छे समाज के निर्माण में। इसमें वो आगे बढ़ें कि जो तीसरी प्रकार के जो भिखारी थे, उन्होंने बताया कि असहाय होने का परिचय दिया कि हम खाएं क्या। वो वृद्ध थे या अपाहिज यानी विकलांगता से जैसे भी थोड़ा होता, उनको कोई डिसेबल थे वो, तो उनको सहयोग किया पंचायत ने कि आप कोई मांगना नहीं, इसे गंदे शब्द को प्रयोग नहीं करना है कि मांगे नहीं, इससे सभ्य समाज को बेइज्जत होना पड़ता है। हम आपको सहयोग बोलेंगे, हम हमारी जवाबदेही निभाएंगे युवा, और आपको हम सहयोग करेंगे। सरकार की तरफ से कुछ सहयोग दिला पाते हैं सरकारी नीतियों तहत तो अच्छा है, वरना ग्राम स्तर पर पंचायत मोदी ने स्वयं, सरपंच मोदी ने स्वयं और पंचायत प्रतिनिधियों ने उनको कहा कि आपको इस तरह की समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी कि आप अपनी असहायता की अवस्था में और इस घृणित कार्य को अंजाम दिए। हमें अच्छा नहीं लगा, हम आपके सहयोग के लिए तैयार हैं, हम आपको दूध भी पिलाएंगे, घी भी खिलाएंगे, हम चिंता ना करें, हम आपके लिए मदद के लिए तैयार खड़े हैं यहाँ और सहयोग करेंगे, हम हमारी जवाबदेही निभाएंगे। आप इस शब्द का प्रयोग नहीं करें। उस पंचायत से वो शब्द सदा के लिए विदा हो गया। तो आज मैं ये भारत के बुद्धिजीवी पत्रकार साथियों और विधिवेताओं से कहूँगा कि विधिवेता भी इस कार्य में अहम भूमिका निभाएं। रेस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑबियंस द लॉ को बनाएं भी और लागू करें। एक मैं ये जो लागू करने और लागू जो निर्माण का कार्य विधायिका का लागू करने कार्यपालिका दोनों से मैं एक बात विशेष रूप से कहूँगा, कानून बनाएं और बनाने तो उसको लागू भी अच्छे ढंग से करें। मैं देख रहा हूँ बार बार ये अपराध भी इसलिए बढ़ रहा बार बार कि दहेज के जो अदालतों या दूसरे मामले बढ़ रहे हैं। हमारी विधायिका ने बना रखा है इस तरह कानून की दहेज को एक प्रकार से दंडित घोषित कर रखा है, गैर कानूनी घोषित कर रखा है।
पर देखने में आ रहा है कि उसका ठीक ढंग से उससे कानून की पालना नहीं करवाएगी। मैं कहना चाहता हूँ समाज कल्याण विभाग को भी हमने बार बार भेजा कि भैया आपके ज़िले में इस तरह के मामले काफ़ी आ रहे हैं, आप सिर्फ समाज कल्याण अधिकारी अपना नाम न बताएं, आपको बहुत बड़ी जवाबदेही दे रखी है। आप भी देखें इन मामलों को और पंचायतों को और दूसरों को प्रेरित भी करें। इस तरह के लोगों को दंडित भी किया जा सकता है, इसको बात नहीं दंडित ना किया जाए। मैंने पहले कहा पुरस्कृत और दंडित करने की व्यवस्था साथ साथ चलानी पड़ेगी। और मैं ये भी कहूँगा कि रैंडमली मैं आज ये भी जो क्रिमिनोलॉजी के शोधार्थियों से एड्रेस कर रहा हूँ, आईपीएस लॉबी को विशेष रूप से एड्रेस कर रहा हूँ। इंडियन आईपीएस लॉबी जो है वो इस बात में ज़्यादा सामने आए कि एक ज़्यादा बेहतर ये भी तरीका है कि उन लोगों को, तो ये बात विशेष रूप से यही है कि आईपीएस लॉबी भी इस पर देख ले कि अपराध का कारण क्या है। और मैं यही कहूँगा कि बेकारी की अवस्था में इस तरह जैसे तैसे वो आदमी अपना नैतिक कर्तव्यों को, और वो कहते हैं ना भूखे भजनों में गोपाला वाली बात है, उन लोगों को न्यूनतम, मैंने पहले कहा था कि छोटे वेतन की नौकरियां सरकारी सेवा में पैदा की जानी चाहिए, छोटे वेतन की, नहीं इस तरह की भारी भरकम सुविधाओं से युक्त कि एक व्यक्ति को गाड़ी बंगले सुरक्षाकर्मी दे दिया गया, वो दौड़ धूप लगाता हुए तरीके से अंदर घुसने के लिए, इस तरह सुविधा प्राप्त करने के लिए। मैंने पहले कहा कि जितने भी राजकीय पद हैं उनको मेवों को बदल दिया जाए और अपराध के प्रति भी एक प्राथमिक स्तर पर प्रयास किया जाए। कहाँ से, क्योंकि ये अपराध का मामले, अब मैं अपराध की तरफ आऊँगा। आईपीएस लॉबी कहूँगा कि खुद आईपीएस अधिकारी, मैंने अखबार पढ़ा, राजस्थान का आईपीएस कैडर का अफसर टंडन जो भगोड़ा घोषित है, लुकआउट नोटिस जारी किया है और बहुत ही संगीन अपराध में भगोड़ा है। राज्यपाल महोदय भी एक दो को माननीय न्यायालयों को कहना पड़ा कि भाई आप जो है उस पद से इस्तीफा दे कराओ। अध्यापक सम्मानित गुरुजी कहते थे, महात्मा चिकित्सक न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नामजद हुए हैं संगीन अपराधों में। तो एक ये मानसिकता पैदा की जाए कि इनको अपराध माना जाए कि नहीं माना जाए, या तो अगर ये कोई बहुत बड़े ये इनको कोई क्या ज़रूरत पड़ रही है इस तरह अपराध करने की। अगर वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर दी जाए यहाँ, तो वो देख लो कि भाई उनको इस तरह के अपराध की परमिट दी जाए क्या, या उनको किस तरह उनको शिकंजा का सजाया। अभी तक संदेश अच्छा नहीं जा रहा समाज में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तक नामजद हो चुके हैं और अपराधों में, और अध्यापकों, चिकित्सकों, अधिवक्ताओं, संतों, महात्माओं, अनेक जो पदनाम धारण जिन लोगों ने कर रखा था, उसके बाद में आम समाज की धारणा आई कि गुणी को पूजा जाए, किसी पद नाम से न पूजा जाए कि वो किस पद प्राचीन है। तो मैं जो टॉपिक आज उसी पर मैं लेकर आया हूँ कि गुणों का विकास किया जाए। सभी अभिभावकों से मैं अनुरोध करता हूँ कि सबसे बड़ी भूमिका अभिभावक निभाए पहले, और सरकार जो रोजगार के लिए तांडव जो मचा हुआ है, मैं सरकारों से कहूँगा कि वो इस मामले में आँख मिचौनी ना करे। सारी समझ जो ये व्यक्ति जो बैठे हैं अपने आप को इतना समझदार न माने कि दूसरे व्यक्ति जो करे वो बेवकूफ़ हैं। मैं उनसे विशेष अनुरोध करता हूँ कि छोटे वेतन की नौकरियों के लिए नौकरियों की भरमार लगाएं या सुरक्षा के क्षेत्र में समाज को सुरक्षित माहौल देने में, शिक्षित माहौल देने में, और वित्तीय माहौल हरा भरा यानी वृक्षारोपण के क्षेत्र में और स्वच्छता के क्षेत्र में, स्वास्थ्य ढेर सारे कार्य दिए जा सकते हैं। पर मैं कहूँगा 2 हाथ से 20 हाथ कहीं ज़्यादा काम करेंगे उसी वेतन में। तो आज मैं ये भी कहूँगा कि गुणों के विकास पर जोर के साथ साथ छोटे वेतन की नौकरियों की भरमार की जाए सभी राज्य सरकार द्वारा। और टेट करने के बाद लोगों को ये नहीं लगे कि जो टेट कर गया वो तो कहाँ पहुँच गया, मैं कहा नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों को अध्यापन का ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए टेट के साथ भी, और सरलीकरण प्रक्रिया की तरफ बढ़ाया जाए हर कार्य की। मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि सरल बनाया जाए किसी कार्य को। इस तरह के हथकंडे न बनाने पड़े कि रोज़गार प्राप्त करने के लिए या कोई शैक्षिक उपाधि प्राप्त करने के लिए जो हथकंडे लगाए दूसरे को नकल देते पकड़ा गया, ये नहीं। और मैं एक बात और बताऊँगा ये आईपीएस कैडर से कि वो चाहे उनके आईपीएस अधिकारी उस दौड़ में आए, कम से कम हमारे आरक्षण की व्यवस्था है, उनकी कैटेगरी के प्रार्थियों से उनका मुकाबला करा दिया जाए। तो किसी व्यक्ति से कम जिसकी 20 वर्ष सेवा हो चुकी है, अगर उसको कोई व्यक्ति युवा ये कहे कि मैं ज़्यादा उससे उसी की श्रेणी से संबंध व्यक्ति ज़्यादा योग्य हूँ,
तो इस तरह के व्यक्तियों को उसके साथ प्रतिस्पर्धा कराकर उसको मौका दिया जा सकता है। ये भी एक इनोवेशन है, एक नव अनुसंधान है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्पर्धा, यानी सेव में मैंने एक टॉपिक बनाया कि इनको सेवकों को जो है ना मेयोग ने बनाकर सेवक बनाया जाए, बड़ी संख्या में इनको नियोजित किया जाए। छोटे वेतन में जब ज़्यादा कार्य करेंगे तो ये लोग इतनी ज़्यादा अवैध धंधे तो पन पाएंगे नहीं। ज़्यादातर वही लोग आएंगे जिनका कार्य करने में काफ़ी रुचि है या थोड़े जो नैतिकता से भरे हुए वो लोग ज़्यादा आएंगे। सिर्फ जो धन या सुविधाओं के लिए जो लोग घूम रहे हैं वो लोग उस स्थान को छोड़ देंगे और अच्छे व्यक्ति नियुक्त होंगे, जिससे समाज और राष्ट्र की छवि सुधरेगी और लाभ होगा। तो मैं सभी कार्यपालकों से और विधायिका जुड़े लोगों से अनुरोध भी करूँगा मैं इस मामले में, और आईपीएस लॉबी से भी जो क्रिमिनोलॉजी पढ़ चुके और जजेज से भी, कि इसे हल्के में न लें। अच्छा नहीं लगता तीसरे दिन हर व्यक्ति बारे में यहाँ वहाँ पेपर लीक होगा, वहाँ ये होगा वो होगा। नहीं, हमें अपराध के बारे में इतनी बातें सुननी नहीं है। और इसके लिए हम चाहते हैं कि युद्ध स्तर पर आप बच्चों को शिक्षा और करियर से पहले ज़्यादा गुणी बनाने पर जोर दें। गुणी बच्चा परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और एक प्रकार से मैं कहूँगा कंट्रीब्यूटर कहा जाएगा वो होता है। तो इस पर जोर दें और सभी अपनी लॉबी को इस तरह के, मैं बच्चों से भी कहूँगा, शिक्षा क्षेत्र के लोगों से, इस तरह के लोगों से नफरत करें। मैंने पहले इस तरह वीडियो डाला था कि किसी एक महात्मा संत का नाम लेने से सभी संतों को गंदी नज़र से नहीं देखें। एक जज को किसी अपराध में संलिप्त मान लेने सभी जजों को, जिनकी संख्या हजारों में भारत में, तो उनको गलत दृष्टि न देखें। मैं उस बात को ही नहीं कह रहा कि वो वर्ग बुरा है, उस वर्ग में कुछ बुरे, यही मेन बात है। तो सभी जो आम जो नागरिक और सभी जो जवाबदेह लोग, कार्यपालक और विधायक, मैं उनसे कहूँगा कि वो गुणों के विकास पर जोर दें, ज़्यादा लोगों को गंदी नज़र से नहीं देखें और वास्तविक राष्ट्रभक्ति का परिचय दें। धन्यवाद।